अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हम इसमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में, ताकि हम जब क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज 1.1 करें, हमें उनकी अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स आपका कोई भी एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, एक बिग ब्रैकेट होती है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, या आप इनको एंट्रीज भी बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये एक ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, और ये मेरे पास दूसरी एक क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स कह सकते हो या एंट्रीज कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 6 3 4। ये मैंने अपने से कुछ भी नंबर लिए हैं। ठीक है, अब देखें कि मैट्रिक्स होता क्या है। कि मैट्रिक्स हमारे पास एक बिग ब्रैकेट होती है, ठीक है, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी तरतीब से दिए होते हैं। अब ये तरतीब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप 2 लिख रहे हो और 6 लिख रहे हो, इनके दरमियान में कुछ स्पेस होनी चाहिए। आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यानी 2 और साथ ही उसके 6 नहीं लिखोगे, वो 26 बन जाएगा। तो मैट्रिक्स को लिखने का तरीकाकार ये होता है, आप बिग ब्रैकेट जो लगाते हो उनके अंदर आपने एलिमेंट्स इस तरह से लिखने होते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो है वो स्पेस लाजमी हो। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई। मैट्रिक्स सिंपल यही है कि आपकी 2 ब्रैकेट्स होंगी, बड़ी ब्रैकेट्स होंगी, और उनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये जिसके इर्द गिर्द मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट कह लो या राइट टू लेफ़्ट कह लो, ये हमारे पास क्या होता है? रो। अब ये नीचे वाली भी क्या होगी? हमारे पास रो। ठीक है, यानी कि इसको रो 1 कह दो, इसको रो 2 कह दो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? रो क्या होता है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे कि इस पेज के ऊपर आप ये देखो, ये एक लाइन है, तो ये क्या होती है? आपकी रो। ये दूसरी लाइन है, ये क्या होगी? आपकी एक रो कहलाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से, या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 रोज़, क्योंकि एक रो ये है जिसके इर्द गिर्द मैंने बॉक्स बनाया, दूसरी रो कौन सी है? ये वाली। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? कॉलम हमेशा आपके ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि वर्टिकल आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम ये बनेगा, दूसरा कॉलम ये बनेगा, यानी कि इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2। तो आपने ये ज़हन में रखना है मैट्रिक्स क्या होता है अभी इनिशियली। ठीक है, और दूसरा आप इन्हें ये देखना है कि मैट्रिक्स में रो कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। बस इसमें अभी सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे हम स्टूडेंट देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब आगे जब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी से आपको थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी है, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है 6 9 3 4। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? आप देखो कि इसमें कितनी रोज़ हैं। पहले तो ये देखो,
एक रो ये है, दूसरी रो ये है, ठीक है। तो कितनी रोज़ हुई, 2 रोज़ हो गई, ठीक है। अब कॉलम कितने हैं इसके अंदर, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। तो कॉलम कितने हो गए, 2। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है, 2 रोज़ होगी और कॉलम कितने हो गए, 2, ठीक है। इधर आप डैश लगाओगे, फिर बाय डैश, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। आपने क्या देखना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, आपने ये देखना होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। उनको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, आप इधर सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हो, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ कॉलम पहले लिख दो और नंबर ऑफ रोज बाद में लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज पहले लिख ली। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2, क्योंकि एक ये है और एक ये है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रोज हैं इसमें और 2 ही कॉलम हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं, एक इसके और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला 1 2, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या कहलाएगा। आप पहले तो देखो कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो ये बनती है, क्योंकि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल आपकी रोज बनती है। एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो कितनी रोज है, 2 रोज हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखो कि इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे 2 डैश बाय डैश 1, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और एक कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 6 2 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में आप बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा। शाबाश, पहले देखो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही है, ठीक है, ये वाली। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये बनता है आपका, दूसरा कॉलम ये बनता है, तीसरा कॉलम ये, चौथा कॉलम ये। मैंने अभी आपको बताया कि कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं, ठीक है, रोज हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं हमेशा, ये आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, 4, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा 1 बाय 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अब समझ लें कि आप ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका उसने नाम क्या रखा हुआ है, कैपिटल ए। और आपने ये जहन में रखना है कि आपने जब कोई भी मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, आगे चलकर जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर आपको लेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप मैट्रिक्स का जो नाम रखोगे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट रखोगे, स्मॉल नहीं रखोगे, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर ए एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो कह रहा है इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। अब इसका क्या मालूम करना है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब इसका मालूम करना है, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अब नंबर ऑफ रोज देखो कितनी है, जैसे कि एक रो ये है, दूसरी रो ये है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इस यहाँ पर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हम वर्टिकल चेक करते हैं, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम आपका ये बनता है, ठीक है। ये मैं अभी
बॉक्स भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपके कॉलम हैं, ठीक है, और ये आपकी क्या हैं, रोज़ हैं। इसको आगे मेंशन भी कर देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी कि ये जो इस तरह से मैंने बनाई है ये क्या है, रो, ठीक है, रो 1 रो 2, और ये जो मैंने बनाया ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2। आप लोगों ने ये रो 1 रो 2 नहीं लिखनी इस तरह से, ये बॉक्सेस नहीं बनाने, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 रोज़ हैं हमारे पास और कॉलम कितने हैं, 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। आगे हमारे पास मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 है, आगे हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 और 5 है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से करने लगा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके, 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या है, 2/2, यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी, और हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया है, सी के अंदर 2 and 4, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ ज़रा क्या आएगा इसका, शाबाश। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, एक रो बनेगी, ठीक है, और कॉलम कितने होंगे इसमें, 2 कॉलम्स होंगे, क्योंकि एक रो ये बनेगी, ठीक है। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। ऐसे जो हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी रोज होती हैं, ठीक है। ये हमारा अब आंसर क्या है, 1/2, यानी कि इस मैट्रिक्स में एक रो थी और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डी का मैट्रिक्स हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 4 0 6, ठीक है, 4 0 and 6। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसके आगे ही लिख दो आप इक्वल टू डाल के, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी रोज हैं इसमें, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, यानी कि 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3/1, यानी कि ये इसका आंसर होगा। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज थी, 3 रोज थी और कॉलम कितने थे, 1, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ई हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, A B C D E F। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप काउंट करो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2, ठीक है। तो 2 इसके कॉलम हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हो तो पहले आपकी रोज आएंगी फिर आपका कॉलम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, एफ के अंदर देखो कि एलिमेंट कौन सा पड़ा है, 2। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 रो है, ठीक है, और कॉलम कितना है, 1 ही कॉलम है। आप देखो कि इसके अगर मैं हॉरिजॉन्टल चेक करूं तो एक ही रो है, अगर मैं वर्टिकल चेक करूं तो एक ही कॉलम है, तो मेरे पास एक रो और एक कॉलम इसका आ जाएगा, ठीक है। आगे मेरे पास जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, जी पार्ट, ठीक है। जी पार्ट में हमें इसने मैट्रिक्स कौन सा दिया है, हम वो लिख लेते हैं, 2 3
0 1 2 3 2 4 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? इसके पास कितनी रोज हैं? 1 2 3, तो 3 रोज हैं इसके पास। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 ही इसके पास कॉलम है। ठीक है, आगे हमारे पास स्टूडेंट्स H एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3 4 1 0 6। अब वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पहले आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 एंड 3, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2/3, यानी कि इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास H मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। ठीक है,